हे दोस्तों, मेरे काफ़ी दोस्त जिन्हें पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग करनी है, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपको अपने मोबाइल फ़ोन या आपके सिस्टम में, चाहे आपको लैपटॉप हो या पीसी हो, कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप पॉलिटेक्निक की जो काउंसलिंग है वो फिलअप करनी है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नवदीप, आप देख रहे हैं अपडेट विद नब्बू। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले आपने अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र पे यूके काउंसलिंग आपने टाइप करनी है। यूके काउंसलिंग करने के बाद जो पहला पेज है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक करने के बाद आपका जो होम पेज है यहाँ पे खुल जाएगा। यहाँ पे शो कर रहा होगा डिप्लोमा काउंसलिंग। सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे उत्तराखंड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। इस पर सिंपली करने के बाद आपका होम पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पे नीचे करना, यहाँ पे आ रखा होगा कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड। तो यहाँ पे सिंपली आपने डिप्लोमा, अगर आपका इंजीनियरिंग से तो इंजीनियरिंग, फार्मेसी से तो फार्मेसी से क्लिक करना है। तो हमारा जैसे मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग की काउंसलिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो आपने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे होम पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपने अपना जो आपका जो एडमिट कार्ड है, जो आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम के टाइम आपको जो एडमिट कार्ड मिला था, उस एडमिट कार्ड का आपने रोल नंबर भरना है। यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड आपको तभी मिलेगा जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो आपने सिंपली न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका होम पेज खुलेगा। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे बता रहा है, आपने सिंपली आई एग्री पे क्लिक करना है। इसके बाद जो आपका एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड में जो आपकी डिटेल्स मेंशन हुई, चाहे आपका रोल नंबर हो, यहाँ पे आपका नाम हो और आपकी यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी जन्म तिथि है, जो आपने एडमिट कार्ड में मेंशन की है, वही आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। तभी जाके आपका आगे का पेज खुलेगा। इसके बाद आपने सिंपली यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर आएगा। तो मोबाइल नंबर आपको अपना ही डालना है। यहाँ ज़रूरी नहीं है कि आपने जो फॉर्म में भरते समय दिया था वही नंबर आपने यहाँ पर डालना है। इस समय आप अपना नंबर डाल सकते हैं क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन है, आपको काउंसलिंग करनी है। तो काउंसलिंग के टाइम ज़रूरी हो सके तो आप अपनी ही डिटेल डालें, चाहे वो ईमेल एड्रेस हो, चाहे आपका मोबाइल नंबर हो, क्योंकि इसी के रिगार्डिंग जब आपकी काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा तो आपको इसी मोबाइल नंबर पे आपको टेक्स्ट मैसेज आएगा। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। फिर आपने यहाँ पे फाइनल सबमिट फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक करने के बाद आपका दूसरा होम पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे होंगे एप्लीकेशन फॉर्म। सिंपली आपने फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। फिल एप्लीकेशन फॉर्म करने के बाद यहाँ पे आपका जेंडर, नेशनलिटी, डोमिसाइल में आपका स्टेट आएगा उत्तराखंड, और जो कैटेगरी आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर बाई चांस आपने फॉर्म भरते समय स्टार्टिंग में गलत कैटेगरी भर दी हो तो आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं अपनी कैटेगरी। इसके बाद यहाँ पे TFW उन कैंडिडेट्स के लिए होगा जिनकी फैमिली इनकम 1 लाख से कम होगी। अगर आपके 1 लाख से कम है तो यस करें, अन्यथा आपको यहाँ पे नो करना है। इसके बाद आपने सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपका यहाँ पे आएगा कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस। जिस भी एड्रेस में आप प्रेजेंट टाइप में रह रहे हैं उस एड्रेस को आपने टाइप करना है। अगर बाय चांस आप परमानेंट एड्रेस आपका गांव का है तो आप यहाँ पे गांव का एड्रेस भी डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे किसी का कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस डाल रहा हूँ, यही इसका परमानेंट एड्रेस है। तो सिंपली आपने यहाँ पे एड्रेस, फिर लोकेलिटी या सिटी, जिस सिटी में आप रहते हैं, जैसे मैं यहाँ सिटी उत्तरकाशी डाल रहा हूँ, जैसे मैं उत्तरकाशी में रहता हूँ, तो आप कोई सी भी सिटी डाल सकते हैं, चाहे उत्तरकाशी हो, कोई से भी डिस्ट्रिक्ट जो आपका है वो आप सिटी में डाल सकते हैं। फिर आपने अपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपने पिन कोड डालना है, जिस एरिया में आप रहते हैं उस एरिया का पिन कोड आपने यहाँ पे सिंपली डालना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपका एड्रेस सेम है तो सेम एज कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट दिखेगा। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपकी कुछ भी डिटेल में कुछ भी गड़बड़ है तो प्रीवियस ऑप्शन में चले जाना, क्योंकि अगर एक बार आपने जो डिटेल भर दी और सबमिट कर दी उसके बाद चाहकर भी इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसका खासा ध्यान रखना है। इसके बाद में सेव एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे काउंसलिंग का होम पेज खुल जाएगा। सिंपली आपने यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो कॉलेजेस है यहाँ पे खुल जाएगा। इंस्टीट्यूट टाइप में आप
चूज़ कर सकते हैं। जैसे मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने तो स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे आप प्रोग्राम ले सकते हैं जिस ब्रांच में आपको एडमिशन लेना है। जैसे मेरे को यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे भरना है तो सिंपली मैं सिविल इंजीनियरिंग को यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। सिविल इंजीनियरिंग को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आगे बढ़ूँगा। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे आपके कॉलेजेस के नाम यहाँ पे दिख जाएंगे। जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं आप यहाँ पे सिंपली सर्च कंट्रोल F दबा के या सर्च डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अपने कॉलेज के नाम आपने अपने लिखने हैं जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे उत्तरकाशी में एडमिशन लेना चाहता हूँ तो अब मैंने यहाँ पे उत्तरकाशी सेलेक्ट कर दिए। उत्तरकाशी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो ऐड का ऑप्शन आप यहाँ पे देख रहे होंगे उस ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अगर आप और कॉलेजेस के नाम चाहते हैं जैसे उत्तरकाशी अदर क्योंकि आप जितनी ज़्यादा आपके रैंक आएंगी उतने ज़्यादा अगर आप कॉलेज भरेंगे तो आपके ज़्यादा चांसेस रहेंगे कॉलेज मिलने के। अगर आपकी रैंक कम है और तो आप सिलेक्टेड कॉलेज ही भरें जिस कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए। लेकिन आपकी कॉलेज ज़्यादा है तो आपकी रैंक अगर ज़्यादा है तो आपको कॉलेजेस ज़्यादा सेलेक्ट करना। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको कॉलेजेस मिलने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो इस चीज़ का आप खासा ध्यान रखना। इसके बाद आपने सिंपली कॉलेज सेलेक्ट करना है। कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने कॉलेज पूरे सेलेक्ट करना है जिस हिसाब से आपकी रैंक होगी। रैंक के हिसाब से ही आपने कॉलेज और ब्रांच सेलेक्ट करने हैं। ध्यान रखना एक बार अगर आपने जो कॉलेज या ब्रांच सेलेक्ट कर दी और आपने चॉइस अपनी लॉक कर दी तो इसके बाद आपको कोई भी अपडेट का यहाँ पे जो बटन है नहीं मिलेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो प्लीज़ अपनी जो ब्रांच है एक बार एक कॉफ़ी या पेज में ढंग से इसके रिसर्च कर देना कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, नहीं तो आपको बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। इसके बाद जब आपने पूरे कॉलेजेस की लिस्ट यहाँ पे भर दी सिंपली आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना। फिर यहाँ पे बताएगा डू यू वांट योर डाटा, तो आपने सिंपली यस करना है। यस करने के बाद आपने यहाँ पे फिर से जो ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे फिर से आपने ऑप्शन पे जाना है चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग पे। दोबारा आपने इसी ऑप्शन पे जाना है। फिर यहाँ पे आप एक बार चेक भी कर सकते हैं आपने कौन कौन से जो डाटा भरा है। यहाँ पे व्यू फील्ड चॉइस है इसके बाद आप एक बार चेक भी कर सकते हैं। चाहे तो आप इसका एक बार प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं जिसके द्वारा आपको एक आइडिया मिल जाए कि आपने कौन कौन से कॉलेजेस के जो ब्रांच भरी है या कौन सा कॉलेज आपने सेलेक्ट किया है। अगर आपने सेलेक्ट में कुछ गड़बड़ी की है तो फिर से आप चॉइस फिलिंग में जाके यहाँ पे जो ऑप्शन है एडिट का उसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सब सही भरा है। सिंपली मुझे सेव एंड गो होम पे जाना है। यहाँ पे दिखा रहा है आपका चॉइस लॉक्ड स्टेटस अनलॉक्ड। इसका मतलब आपकी जो चॉइस है अभी लॉक नहीं हुई है। जब तक आपकी चॉइस लॉक नहीं हुई तब तक आप एडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बार आपकी चॉइस लॉक हो गई उसके बाद कोई एडिट नहीं होगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। इसके बाद सिंपली आपने दोबारा चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग में जाना है। तो यहाँ पे आप ऊपर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा लॉक चॉइस का। तो आपने सिंपली लॉक चॉइस पे क्लिक करना है। लॉक चॉइस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ रहा होगा स्टेटमेंट आई एग्री टू लॉक माई चॉइस, इस पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद इंटर योर पासवर्ड। तो पासवर्ड आपने वही डालना है जो आपने स्टार्टिंग में डाला है, जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम जो पासवर्ड बनाया था। तो सिंपली आपने यहाँ पे वो डालना है और डालने के बाद आपने यहाँ पे आपका जो होम पेज है खुल जाएगा दोबारा। फिर यहाँ पे ऑप्शन होगा दोबारा आप देख सकते हैं प्रिंट लॉक्ड चॉइस। देखो यहाँ पे चॉइस लॉकिंग स्टेटस आपका लॉक्ड दिखा रहा है। तो आपने सिंपली यहाँ पे जो ऑप्शन है जहाँ पे देख सकते हैं प्रिंट लॉक्ड चॉइस का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। होम पेज पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा होगा प्रिंट लॉक्ड चॉइस। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पर आपने क्लिक करना है। सिंपली क्लिक करने के बाद जो आपका यहाँ पे फॉर्मेट दिखा देगा आपने सिंपली डाउनलोड लॉक्ड चॉइस पे क्लिक करना है और इसके बाद आपका जो डाटा है वो खुल जाएगा। तो आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं या PDF अपने फ़ोन पे संभाल के रख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। ऐसी अपडेट के लिए मेरा चैनल अपडेट विद नब्बू को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नई अपडेट के लिए। थैंक यू।